बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके नाम डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, फिर ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर कैसे करते हैं, इसके यूनिट क्या हैं और इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब पहली बात ये कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। अब अगर आपको कहा जाए कि आपने इस मार्कर का वेट करना है तो आप इजीली वेट कर सकते हो थ्रू एनी बैलेंस। इसका वेट मिलीग्राम में आ जाएगा, ये ग्राम्स के अंदर भी आ सकता है। इसी तरह हमें कोई और एक पत्थर दिया जाता है तो हमें कहते हैं उसका वेट करें, तो हम वेट कर सकते हैं थ्रू एनी बैलेंस, थ्रू एनी फिजिकल बैलेंस। अगर हमें उससे छोटी चीज़ दे दी जाए तो भी हम मेजर तो कर लेंगे, लेकिन हमारे लिए मेजर करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जब हमें एटम का मास निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास कोई तराजू नहीं होता, कोई फिजिकल बैलेंस नहीं होता जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एटम का वेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कंपैरिजन मेथड यूज़ करते हैं। अब कंपैरिजन मेथड में क्या होगा कि हम एक चीज़ का वेट मेजर कर लेंगे बाय हुक्स और क्रूक, किसी न किसी मेथड से, जहाँ हम एक स्केल मुकर्रर कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उस स्केल के साथ कंपेयर करके हम बाकी तमाम एलिमेंट्स का वेट निकालते हैं। उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये जो वर्ड रिलेटिव है, रिलेटिव का वर्ड हम यूज़ ही तब करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। आपने फिजिक्स के अंदर एक टर्म पढ़ी होगी, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन से मुराद होता है कि एक चीज़ की मोशन को जब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरी चीज़ की मोशन के साथ तो हम कहते हैं कि ये रिलेटिव मोशन है। ठीक है जी। इसी तरह जब हम एक स्केल बना के कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स के मैसेज के तो हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैसेज कहते हैं उनको। ठीक है जी। तो बात करने का मकसद ये है कि रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। हमारे पास बहुत सी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स थी जिसके ज़रिए हमने एक स्केल मुकर्रर किया ताकि हमें एटम के मास का पता चल जाए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हमने कोशिश की कि हम एक स्केल ड्रा कर लें। तो जो हमारे पास स्केल आया वो आया कार्बन 12 कि कार्बन 12 आपके पास वो एलिमेंट था जिसका हमने मास फाइंड किया। तो वो हमने कितना स्केल रखा, वो था 12 AMU। AMU मीन एटॉमिक मास यूनिट, जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। अभी मैं डेफिनेशन करने लगा हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एंटिसिपेटरी सेट दे दूँ, थोड़ी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमने क्या किया कि हमने एक स्केल के थ्रू हमने एक स्केल सबसे पहले मुंतखब किया। वो स्केल कौन सा था, कार्बन 12। हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के ज़रिए, एक्सरे टेक्निक के ज़रिए ये अंदाज़ा लगा लिया कि कार्बन 12 का जो मास है वो कितना आ रहा है, 12 AMU। अब बाकी चीज़ों को जब हम मास करते हैं तो वो हम कार्बन से मेजर करते हैं, इसी कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये कहा जाता है कि जो आपके पास हाइड्रोजन एटम है उसका मास 8.40% है कार्बन 12 का। हमने तो हाइड्रोजन का मास निकालना है कि हाइड्रोजन का मास होगा कितना, हमें सिर्फ ये पता है कि कार्बन का मास है कितना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमारे पास परसेंटेज गिवन है वो कितनी है, 8.40% ऑफ कार्बन 12। अब 8.40% इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8.40 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमने परसेंटेज को हटाया है, और इसको हम मल्टीप्लाई किस चीज़ से कर देंगे, 12 AMU से। क्यों 12 AMU से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कार्बन का जो मास हमारे पास आया था वो कितना आया था, वो आया था 12 AMU। तो जब हमने कैलकुलेशन की तो इसका जो मास आ गया वो कितना आया, 1.008 AMU। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो रिलेटिव मास है किस चीज़ का, हाइड्रोजन का, तो वो आपके पास कितना है, 1.008 AMU। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन का ये रिलेटिव मास है, क्योंकि हमने हाइड्रोजन को कंपैरिजन किया कार्बन 12 के साथ।
इसी तरह जब हम एलिमेंट्स का मैस निकालते हैं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ कंपेयर करके, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है जी। तो हम जर्नल किस तरह डिफाइन करते हैं? आप 1/12 क्यों कह रहे हैं? हम 1/12 इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 12 कार्बन 12 है, 12 AMU है। ठीक है जी। जब मैं इसके पोर्शन करूँगा, अगर इसके मैं 12 पोर्शन करता हूँ, 12 पोर्शन करता हूँ, तो ये जो एक पोर्शन होगा ये आपके पास कितना होगा? ये आपके पास होगा 1 AMU। इसी तरह ये भी 1 AMU, 1 AMU, 1 AMU। टोटल इसके मैं कितने पोर्शन करूँगा? 12 पोर्शन करूँगा, तो तब जाके ये क्या हो जाएगा? 12 AMU हो जाएगा। तो ये 1 AMU है, यहाँ पर 2 AMU कर लें, 3 AMU, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, सिमिलरली मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है जी। अब ये 12 AMU है, तो इसका जब एक पोर्शन होगा, सिर्फ इस पोर्शन की बात करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ ये कार्बन 12 का कौन सा है? 12th पार्ट है, C12/12। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि 1/12 ऑफ कार्बन। क्या कहते हैं? 1/12 ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है जी। तो हम इसको मैं दोबारा इस तरह भी लिख रहा हूँ कि 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो इसको हम 1 AMU भी कहते हैं कि कार्बन 12 का जो 12th पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं 1 AMU का। तो बात आ जाती है मेन जो हमारे पास है कि जो कार्बन 12 है आपके पास, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस को। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस को हम डिफाइन करते हैं सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज mass of an element, it is mass of an element, कि ये किसी भी एलिमेंट का mass होता है relative atomic mass। हम मेजर कैसे करते हैं? it is the mass of an element as compared to 1/12 of कार्बन 12। कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट का मैस निकालते हैं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके, तो उसको हम नाम क्या देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो रिलेटिव एटॉमिक मैस सिंपली ये है कि हम मुख्तलिफ एलिमेंट के मैसेज निकालते हैं, एटॉमिक मैसेज का पता लगाते हैं बाई कंपेयरिंग इट विद द 1/12 ऑफ कार्बन 12। तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। ठीक है जी। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह आपको मुख्तलिफ किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो दे दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि इतने % उससे हैवी है, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं? मैस निकाल सकते हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन जो है वो 8.40 टाइम है, 8.4% है कार्बन 12 का, तो हमें पता चल गया कि ये कितना है? 1.008 AMU है। सिमिलरली आपके पास 118 एलिमेंट्स हैं, वो मुख्तलिफ परसेंटेजेस से क्या करते हैं? रिलेशन है उनका कार्बन 12 के साथ। तो उन तमाम के जो मैसेज हैं वो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाले गए हैं। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मैस कहते हैं। ठीक है जी। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, जो कि हम बार बार जिक्र कर भी रहे हैं कि आपके पास वो क्या होता है? AMU। जिस तरह मैंने अभी ऊपर बताया है कि आपके पास जो एक AMU होता है, ये क्या होता है? 1/12 ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के मैस का 12वां हिस्सा है। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास ये कार्बन 12 है और उसके मैंने 12 हिस्से कर लिए, तो उसका जो एक हिस्सा होगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 AMU कहेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं एटॉमिक मैस यूनिट को? इट इज 1/12 ऑफ कार्बन 12। कि ये कार्बन 12 का 12वां हिस्सा होता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं 1 AMU का नाम देते हैं। ठीक है जी। और 1 AMU जो होता है वो हम दोबारा यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि ये 1/12 मल्टीप्लाई बाय कार्बन 12 होता है, तो ये 1 AMU आ जाएगा। अगर हम इसका रिलेशन लेते हैं किस चीज़ के साथ? ग्राम्स के साथ। क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्ट में यही बात बताई थी कि जो ग्राम्स हैं और किलोग्राम है ये बहुत बड़े यूनिट्स हैं। ठीक है जी।
तो एटम जो है वो तो बहुत छोटी टर्म है, बहुत छोटा पार्टिकल है, तो उसका मैथ हम ग्राम के अंदर वैसे डायरेक्ट तो नहीं ले सकते या किलोग्राम के अंदर तो नहीं ले सकते, लेकिन हम उसका मैथ AMU के अंदर लेते हैं। तो AMU जो है इसका ताल्लुक क्या है, कितने ग्राम्स के साथ है, तो आपके पास जो 1 AMU होता है ये इक्वल होता है जनाब 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम्स। ठीक है जी, कि एक AMU के अंदर कितना होता है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना छोटा यूनिट है AMU, 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत 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 छोटा यूनिट है AMU, और यही सबसे छोटा यूनिट होता है मैसेज का, जिसको हम एटॉमिक मैसेज कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मैसेज का यूनिट यूज़ करते हैं, क्योंकि एलिमेंट का जो मैस होगा वो बहुत कम होता है। ठीक है जी, तो ये है आपके पास क्या चीज़, एटॉमिक मैस यूनिट। अब एटॉमिक मैस यूनिट का आपने ग्राम्स के साथ रिलेशन तो देख लिया, अब हमें मुख्तलिफ चीज़ों का दिए जाएगा जनाब मैथ गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे कि उनका मेजर कर लेंगे कि ग्राम्स के अंदर उसका क्या मैथ होगा। ठीक है जी, जिस तरह में ये कहा जाता है, फॉर एग्जांपल हमें ये कहा जाता है कि अगर आपके पास मैथ ऑफ प्रोटॉन है, अगर आप प्रोटॉन भी क्योंकि एटम के अंदर होता है तो उसका भी मैथ बहुत कम होगा, तो मैथ ऑफ प्रोटॉन जो है वो कितना है जनाब, वो है 1.007 एटॉमिक मैस यूनिट है। अब ये एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर तो गिवन है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप इसका ग्राम्स के अंदर फाइंड कर लें, तो आप ग्राम्स के अंदर इसको कैसे फाइंड कर लोगे। आपको पता है कि एक AMU के अंदर कितना है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम है, तो आप सिंपली ये कर लो कि 1.007 को मल्टीप्लाई कर लो 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम्स के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसका जो आंसर है वो AMU से ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया 1.66, आपने इसको 1.007 ये AMU है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 के साथ, तो इसका जो आंसर है वो किस चीज़ के अंदर आ जाएगा, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह आपको जो असाइनमेंट है वो कुछ इस तरह है कि आपने मुख्तलिफ पार्टिकल, चले मैं बहुत ज़्यादा आपको असाइनमेंट नहीं दे रहा, सिंपल आप ये कर लें कि मैं आपको मैथ ऑफ प्रोटॉन तो आपको बता दें कि ये 1.007 AMU है। अब मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है आपके पास, मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5.486 AMU है। ठीक है जी, आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर कि मैथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राम्स के अंदर कितना होगा। सिमिलरली मैथ ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो भी कितना है जनाब, वो है 1.008 AMU है। आपने उसको भी कन्वर्ट करना है ग्राम्स के अंदर, इसको भी ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है और इसको भी ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, ये बातें तो आपको मैंने बताई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि हमने ये बताना है कि हमने ये तो कहा कि ठीक है जनाब कि एक AMU के अंदर 10⁻⁻24 ग्राम्स होते हैं, तो हमने ये बताना है कि एक ग्राम के अंदर कितने AMU होते हैं, एक ये बताना है, और दूसरा ये बताना है कि एक AMU के अंदर कितने किलोग्राम होंगे। ठीक है, ये बातें मैं लिख नहीं रहा, ये आपने खुद कैलकुलेट करके मुझे भेजनी है। ठीक है, ये था आप पर रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स, मैंने कहा इसको रिपीट कर लो। अगर फिर भी आपको कोई मसला है तो आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे पर्सनल इनबॉक्स कर लें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मैं देखूँगा कि हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, उसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका जी वाला टॉपिक क्लियर है। थैंक यू सो मच।